तो राम राम जी सबको। मानव कन्हैया ब्लॉग की तरफ से। तो आप सब कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो लो जी, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये बच्चों को भेजने के बाद मैंने वीडियो शूट की थी। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल में और वही डेली का काम जो बच्चों के जाने के बाद मम्मी करती है, अपने किचन की क्लीनिंग और सारे बर्तन इकट्ठे करने। ये सारे हमारे घर दूध के बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों के लिए दूध करना, हमारे लिए सबके लिए दूध गर्म करना। तो ये सब ने अपना अपना दूध पी लिया है। तो जिस बड़ी सी डेगची में हम लस्सी, वो आगे आपको दिखाऊंगी मैं, बड़ी सी डेगची के में लस्सी बनाते हैं। तो वो भी सारे बर्तन हो गए इकट्ठे और बच्चों के नाश्ते के भी। तो फटाफट इनको एक बार क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाती हूँ। और हमारा गीज़र में भी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मुझे ठंडे पानी से बर्तन वॉश करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दूध के बर्तनों में चिकनाहट होती है तो गर्म पानी के बगैर धुलते नहीं हैं। और आधे बर्तन मैंने साइड में कर दिए हैं, बड़े बड़े बर्तन ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि सारे बर्तन रात को क्लीन करके सोती हूँ, पर पता नहीं है सुबह इतने सारे बर्तन हो कैसे जाते हैं। और बताना कि आपके घर में भी ऐसे होता है कि रात को सारे बर्तन क्लीन करके सोते हैं और सुबह भी इतने बर्तन मिलते हैं। तो सारे ये देखो, इधर दूध का पतीला रखा है, वो डेगची साफ़ करनी पड़ी, उसमें घी गर्म किया था। तो भाई भैंस रखी है तो उसके साथ साथ भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बर्तन दूध के इतने हो जाते हैं, छोटे बड़े, ऊपर से घी के। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। हमने सारे बर्तन क्लीन कर लिए बढ़िया से। और जो ये दूध की चिकनाहट है, गर्म पानी में साफ़ करके इसको मैं भैंस के उसमें, ये देखो वो बड़ी बड़ी डेगची है जिसमें हम लस्सी बनाते हैं। ये भारी इतनी है, मतलब मेरे ससुर हैं वो लेके आए थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो लेके आए थे। कितने टाइम पुरानी और इतनी भारी है, ये उठती भी नहीं है। पर और खाली नहीं उठती है, तो भरने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पर फिर भी उठा के ले आते हैं हम। मैं दूध बाहर आरे में रखती है मम्मी। तो इसको साफ़ करके और बाकी दूध के चिकने बर्तन साफ़ करके फिर करते हैं आगे। पर बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ देना। और ऐसे तो सोच रहे थे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, पर मौसम का कोई पता नहीं होता है, दोबारा से सर्दी लगने लग रही है। तो मम्मी बोलती है पता नहीं चलता है कब सर्दी वापस आ जाए। ये देखो मैंने सारे बर्तन क्लीन करके, अब आ गई है दूध की बारी। पहले दूध को डालूंगी और मम्मी की चाय के लिए थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध रखूँगी, क्योंकि मम्मी को कच्चे दूध की चाय अच्छी लगती है। इसीलिए ये सारा दूध उसी भारी सी डेगची में डाल दिया है मैंने। अब गर्म पानी रखा है गैस पे, गर्म पानी से इसको धोऊंगी। और आप सोचते हो कि कितना सारा पानी, पर ये लस्सी के लिए दूध गर्म करते हैं ना, तो लस्सी गाढ़ी होती है इसलिए इतना चलता है, तो हम इतना ही डालते हैं। मम्मा बोलती है लस्सी वाले दूध में ज़्यादा डल जाता है। अभी आ गई बाल्टी की बारी है, अब इस बाल्टी को भी साफ़ कर देते हैं। इसमें भी दूध था लगा हुआ था, तो इसको भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि शाम को फिर से दूध निकलेगा। अगर ये नहीं साफ़ करूँगी तो इसमें जो दूध लगा रहता है वो दूसरे दूध को फाड़ देगा, जो हम निकालेंगे। या वो भी हल्की हल्की ठंड है, पर फिर भी दूध के लिए तो गर्मी हो चुकी है, क्योंकि नहीं तो फट जाएगा। इसीलिए तो इसको भी एक बार साफ़ कर देती हूँ। फिर आ जाएगी अपनी किचन क्लीन करने की बारी। तो करेंगे, काम है करना, ये तो हमारी ड्यूटी है, तो करेंगे। तो इस बाल्टी भी साफ़ करने के बाद मशीन को क्लीन करूँगी और इसको रख दूँगी एक तरफ। मैं इसमें धूप पे लगा देती हूँ कि थोड़ा बहुत धूप भी लगने लगेगी बर्तनों को भी। जैसे इंसानों को धूप की ज़रूरत है, वैसे बर्तनों को भी ज़रूरत होती है धूप की। तो ये आज भी मेरी सिंक की क्लीन करने की बारी। अब मैं अपनी सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, सपोर्ट करो पूरा पूरा। मानवी इतनी अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाएगी आगे, और आगे आप बताओगे तो हम अपने गार्डन की भी वीडियो बनाएंगे कि मेरी सासू माँ ने गार्डन में क्या क्या लगाया है। और वो गार्डन में वही काम करती है, हम भी हेल्प कर देते हैं, जिससे हो जितना हो हम सब हेल्प कर लेते हैं। पर उन्होंने ही सारी सब्जी उगाई हुई है, तो बिल्कुल आपको
उनकी मेहनत का गार्डन भी दिखाएंगे आपको। तो ये देखो मैं लग गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, ये लेंटर साफ़ करने के लिए, क्योंकि दूध की बाल्टी भी रखी होती है और फिर फर्श भी गंदा हो जाता है ना, ये इसलिए थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद खाना बनाऊँगी, और खाना भी 3-3 बार बनता है, क्योंकि सुबह एक बार बच्चों के लिए नाश्ते के लिए, फिर मम्मी और मैं कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी के लिए, फिर उसके बाद ही मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद आती है मम्मी के लिए रोटी बनाने की बारी। तो अभी देखो मैं अपनी किचन क्लीन कर रही हूँ, और ये गैस भी साफ़ करूँगी, इसके होब भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गंदी हो जाती है। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। वैसे रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ। आगे आपको पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं रात को अपनी किचन को एकदम टिप टॉप करके सोती हूँ, कि सुबह उठूँ तो फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार हो जाए, क्योंकि मानव अभी छोटा है तो उसको तैयार करना पड़ता है मुझे। तो इसीलिए, और वो नखरा भी बहुत करता है तो नहीं तैयार होता है, क्योंकि छोटा है अभी, बच्चे नखरे करते हैं इसीलिए। तो वो सोचता है कि मम्मी ने लाए, मैं तो बोलती हूँ मगर बेटा बड़े हो गए अब आप खुद नहा लिया होगा, पर नहीं, बोल रहा है मैं अभी अब का छोटा सा बेटा हूँ, इसलिए मुझे उसको नहलाना पड़ता है। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं सबसे रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो ये हो गई मेरी किचन क्लीन एकदम बढ़िया। अब आएगी मम्मी के लिए रोटियां लगाऊंगी। तो मम्मी ने बाहर बुलाया था, मैं बाहर चली गई। अब ये देखो मैंने पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड रह रही है, तो इसलिए आटा थोड़े गुनगुने पानी से ही मैं भिगोती हूँ तो अच्छा गूँथा जाता है। तो ये मैंने आटा छान ली हूँ, पानी गर्म रख दिया है, और देखती हूँ बच्चों को तो मैंने दे दिए थे। बच्चों को तो मैंने सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, वही दे दी थी, और थोड़ी बची होगी तो हम भी उसी से खा लेंगे। वैसे लस्सी होती है ना, तो लस्सी के साथ तो अचार भी अच्छा लगता है, लस्सी और दही के साथ तो। पर हमारे घर में लस्सी और दही दोनों चीज़ होती हैं, तो हम सोचते हैं कि सब्ज़ी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम लस्सी और दही से रोटी खा लेते हैं, तो हमें सब्ज़ी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, हम चटनी खा के खुश होते हैं। पर सब्जी हो तो हम यूज़ कर लेते हैं। और उधर मम्मी मेरे को आवाज़ लगा रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी आटा लगा रही हूँ, बाद में आऊँगी आपके पास। तो मम्मी मैंने फटाफट यहाँ, मम्मी को लग जाती है जल्दी भूख, क्योंकि बड़ी वो लेडीज़ है, तो भाई अपना थोड़ा बहुत हिलती डुलती रहती है, थोड़ा बहुत काम करती रहती है, तो भाई जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए। क्योंकि मेरी सासू माँ ही सुबह का दूध निकालती हैं, और मक्खन भी वही निकालती है, क्योंकि मुझे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है, इसलिए सुबह इतना टाइम नहीं होता है। दोनों बच्चों को रेडी करना पड़ता है। मानवी भी बड़ी है, उसकी भी चोटियाँ बनानी पड़ती है, मानव को रेडी। तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मम्मी मेरी हेल्प करती है पूरी पूरी, और ऐसी सासू माँ भगवान सबको दे, क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं, और मेरे साथ पूरा काम करती हैं। जब तक मैं अंदर किचन का खाना वाना बनाती हूँ सुबह मम्मी के लिए, जब तक मम्मी बाहर भैंस का काम कर लेती है, और जैसे ही मैं अपना किचन का काम क्लीन करके हटती हूँ, सारा काम खाना पीना बना के हटती हूँ, फिर मैं मम्मी का साथ हेल्प करने लग जाती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है भाई मतलब हाथ पैर चलते रहना चाहिए, नहीं तो बीमारी पकड़ लेती है, इसलिए मम्मी पूरा पूरा काम करवाती है, सारा काम करवाती है मेरे साथ। भैंस बांधना, अंदर बाहर करना, उसको चारा देना, दूध निकालना, तो मम्मी पूरा काम करती है। ये देखो मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ, तो फटाफट, टाइम इतना नहीं था कि मैं आराम से बैठ के आटा लगाऊँ, तो मैंने सोचा लो फटाफट मैं खड़ी होकर आटा लगा देती हूँ। और इस जग में रखी है लस्सी, और साइड में रखी है दही, वो उधर पतीला रखा, उसमें रखे हैं लड्डू खोए के। अभी पूर्णमासी के दिन मम्मी ने खोए के लड्डू निकाले थे, तो इसीलिए। तो लो जी, फटाफट मेरा आटा गुज जाएगा, तो फिर देखती हूँ मम्मी गरम गरम खाएगी तो गरम गरम दे दूँगी, नहीं तो बोलेगी तो बना के रख दे, तो फिर मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि भैंस को भी धूप आ जाती है, तो भैंस को बांधना पड़ता है अंदर। तो मम्मी कुछ और काम कर रही होगी, तब तक मैं भैंस को चाय में बांध दूँगी, और फिर लाइट भी आने का टाइम हो जाता है, तो उसको नहलाना भी होता है, इसी वजह से। और हमारे घर छोटे से कानू है, वो भी हमारी फैमिली का मेम्बर है, उनको भी मुझे
सुबह बच्चों के साथ तो बच्चे कानों को दूध पिला के चले जाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ उनको भी फटाफट रोटी और या फिर शक्कर या फिर खांड या फिर चूरमा या फिर चिल्ला कुछ भी बनाकर कानों को भोग लगा दूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पर खड़े होकर आटा गूँथ नहीं रहा है, तो मैंने भी बस ऐसे ही जल्दबाजी में खड़े होकर आटा लगाने लग गई हूँ कि जल्दी जल्दी गुथ जाएगा, और भूख भी लगी थी सबको इसीलिए। तो ये मैंने आटा, लो जी हमारा आटा अभी गुथ चुका है और साथ में किचन भी क्लीन कर दिया है। ये मैं अपने आटे के हाथ धोने लगी हूँ और मैंने रख दिया अब गैस पे कढ़ाई। इसमें बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी, और बच्चे तो बोल रहे थे मम्मी बिल्कुल ऐसी बनी हुई जैसे भंडारे में प्रसाद में बनती है, बिल्कुल ऐसी सब्ज़ी बनी हुई थी। और कुछ भी कहो, बच्चों को मम्मी के हाथ की, मम्मी कुछ भी बना दे मतलब बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। और कोशिश करती रहती हूँ कि मैं नई नई रेसिपी बच्चों के लिए ट्राई करूँ। वैसे मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ बना बना के खिलाया है बच्चों को, क्योंकि बाहर तो कुछ अवेलेबल होता नहीं था इसीलिए। तो अभी कुछ दिन हो गए मानवी फरमाइश कर रही है इडली डोसे की, तो कोशिश करूँगी जब मैं इडली डोसा बनाऊँ तो आपको भी दिखाऊँ मैंने कैसे इडली डोसा बनाया है। बच्चे हैं कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं, क्योंकि हम वैसे तो ऑयली खाना अवॉइड करती हूँ मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बीमार हो जाते हैं इसीलिए। और हम भी सब कोशिश करते हैं कि ऑयली फूड अवॉइड करें, बाहर का भी ना खाएं और घर में भी ना ही बनाएं। पर बच्चे हैं मानते नहीं, पर बना देती हूँ मैं। और मम्मी है हमारी, मैं जो कुछ बना देती हूँ वो खा लेती है। तो लो जी लाइट भी आ गई है, मैंने थोड़ा पानी भी गर्म रख दिया है केटली के अंदर, और मैं लगी हूँ रोटियां बनाने के लिए। तो मैं रोटियां बना रही हूँ और मम्मी जब तक आ जाएगी तो साथ साथ खा लेगी। और सब्जी भी इधर गर्म होने के लिए रख दी है, और लस्सी हो, सब्जी हो, रोटी हो, तो बस मज़ा ही आ जाता है खाना खाने में। जहाँ 2 रोटी खाई जाती है वहाँ 4 रोटी खाई जाती है, और गरम गरम तो पूछो ही मत। और यहाँ मैंने रखा हुआ है ये ब्लू कलर की, आपको छोटी सी बर्नी दिख रही होगी, ये अभी मैं मेले से लेके आई थी। और इसमें मम्मी सुबह घी डाल देती है, तो मैं इसमें घी रखवा लेती हूँ, मक्खन मतलब जो वाइट वाला मक्खन होता है, सुबह लस्सी से मम्मी निकालती है, तो हम रोटियां इसी से लगा खाते हैं। और अगर रोटियां गरम गरम और उसके ऊपर मक्खन रखा जाए ना, तो चटनी की भी ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही खा लेते हैं। देसी बंदे हैं तो मतलब खुश होके खाते हैं हम सब लस्सी के साथ रोटियां। टेले जी बन गई है, और इधर मैं ले आई हूँ अपना खाना। ये आ गया है मेरा खाना, दही है, रोटी है, सब्जी है, और इसमें मसाला है। ये लो जी हो गया है शाम का टाइम, मैंने भैंस का नहर भी कर दिया है, और ये भैंस आराम से बैठी है, वेट कर रही है। पहले इसने खा लिया था, अब दोबारा खाने की वेट कर रही है। और ये दोनों माँ बेटा बैठे हैं। मैं ढूंढ रही हूँ मम्मी को कि मम्मी कहाँ गई, तो देख रही थी कि गार्डन में होगी, पर मम्मी गार्डन में नहीं है। ये हमने उपले बनाए हुए इनको लगाएंगे, तो लो मम्मी गार्डन में भी नहीं है। मैं आवाज़ लगा रही थी क्योंकि टाइम हो गया हमारी वॉक करने का, तो यहाँ मम्मी को ढूंढ रही थी, तो पता चला कि यहाँ मम्मी साइड में प्लॉट में थी। और देखो जी, ये वो मम्मी उधर गोबर पाथ रही है, और यहाँ आज हमने बिटोड़ा रखा है, वो उससे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इधर पात सूखते जाएंगे तो इधर लगाते जाएंगे। ये आज मेरी जेठानी आई हुई थी, उन्होंने रखा है बड़ी वाली। तो टाइम हो गया वॉक का, तो हम चल पड़े हैं वॉक पे। वॉक करके हम आ चुके हैं, इसलिए देखो मानवी बैलेंस करके चल रही है, बोल रही है मम्मी देखो मेरा बैलेंस, आप तो तसला बैलेंस कर लेते हो। मैं एक छोटा सा पैकेट सेवइयों का पैकेट लेकर आई, बोला मैं इसको बैलेंस करूँगी। कहा ठीक है कर ले इसको बैलेंस, ये आपको हेलो कर रही है। हो गया हेलो जी शाम का टाइम, तो मैं अभी पानी रख गर्म कर रही हूँ, दूध निकालना है मेरे को। और ये देखो मैं अपना पानी रखने जा रही हूँ गर्म करने के लिए। तो लो जी भैंस को बांध देती हूँ अंदर, गोबर हटाकर अब भैंस को अंदर बांध दूँगी। ये देखो तब तक रुकेगी नहीं, ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। ये मानव लेटा है आराम से।
इसको मस्ती सूझी रहती है, कभी कैसे कभी कैसे। तो लो जी, अभी इसको बांध देती हूँ। मम्मी कुछ काम बोल रही थी तो वो करने चली गई हूँ। ये देखो दोनों वेट कर रहे हैं कि कब हमको खोलेगी, तो मैं इसको सरका के अंदर कर रही हूँ। इसी में मम्मी बैठी है, थक गई है। मम्मी गोबर पात के आई थी, बड़ी हो गई है तो बड़ी लेडीज़ है तो अभी इतना नहीं होता है। तो मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं भैंस को बांध देती हूँ। मैं भैंस को बांध के अंदर आ गई हूँ। ये अब मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि दूध का टाइम हो चुका है। तो चलती हूँ। तो दूध निकालने की मैंने क्लिप नहीं लगाई, निकाली और मैं दूध निकाल के ले आई हूँ। मैंने सोचा चलो एक बार बच्चों को दे देती हूँ। बच्चों के आ गए एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं लापरवाही। एग्ज़ाम आ चुके हैं फाइनल। तो ये देखो इन दोनों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है। मैंने बोला था कि तुम दोनों पढ़ो बैठ के, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। इनको शाम को जल्दी भूख लगी थी, भूख लगने के बाद रहा नहीं जाता। आ गई अब दूध की बारी। ये देखो मैं दूध निकाल के रख गई थी, बच्चों को देखने चली गई थी, तो अभी ले आई हूँ। पर आप ये देखो मैंने पतीले, क्योंकि ये पतीले में मैंने पानी इसलिए डाला है क्योंकि पतीला है पतली तली का। अगर मैं दूध डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ तो नीचे में जो मलाई ऊपर इकट्ठी होनी होती है वो नीचे ऐसे फटी फटी सी हो जाती है, नीचे लग जाती है दूध में। आप सबको तो पता ही होगा, देखा होगा। इसीलिए ये ट्रिक मैंने सीखी है। नीचे पानी डालने के बाद दूध लगेगा भी नहीं नीचे, अगर लग गया तो थोड़ा बहुत लगेगा। और बस ये दूध मैंने डाल दिया छान कर। बस अब थोड़ा सा दूध पानी और इसमें डाल लूँगी, क्योंकि भैंस का दूध बहुत मतलब भारी होता है, गाढ़ा होता है। इसलिए थोड़ा पानी डालने के बाद बच्चों को भी नहीं मतलब सेदेगा, थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। मतलब बाल्टी है धुल के नाली में से, तो अच्छा है थोड़ा दूध में डाल दूँ। इतने दूध में थोड़ा सा पानी दिक्कत नहीं देता, चल एडजस्ट हो जाता है। ये मैंने दूध डाल लिया है। अब इसको रख देती हूँ गैस पे, तब तक ये हो जाएगा गरम। तब तक सोचती हूँ क्या बनाऊँ। बस शाम को ये बड़ी दिक्कत होती है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और आप सबके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि क्या बनेगा शाम को। तो मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी बोलती है कुछ बना ले, जो तू बनाएगी वो मैं खा लूँगी। बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चों की अलग अलग फरमाइश होती है, वो शाम को नहीं बन पाता है जो बच्चों को खाना होता है। तो मैं लेने जा रही हूँ अभी बाहर डेगची, जो मैं हारे में सुबह मैंने धोई थी। उसमें रखा है दूध, तो वो लेके आई हूँ, बाहर से लेने गई हूँ। और ये गोल गोल रखा है, तो ज़मीन में हम रखते नहीं, इसलिए हम इस गोल गोल ईंटवा बोलते हैं इसको, ईंटवे के ऊपर रख दिया है। और इसी पे रात को हम मतलब नेक्स्ट डे सुबह हम लस्सी लगाने के लिए वो रही रखी है कोने में, उसको लगा देते हैं। तो मैं लेने के चली गई हूँ बाहर दूध। और अब आप देख लेना, मैं दूध लेके आऊँगी तब। और साथ में बर्तन भी साथ में होते रहते हैं। ये देखो बच्चों की बहुत बुरी आदत है। अभी मैं बर्तन साफ कर गई थी, फिर गिलास है बर्तन किचन में सिंक में। ये ले आई हूँ मैं दूध, क्योंकि भारी बहुत है, ऐसे उठती नहीं है, तो एक हाथ से बैलेंस करती हूँ, दूसरे हाथ से दूसरा। हो गई है शाम की पूजा का टाइम, तो मैं करने चली हूँ पूजा, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, नहीं तो मानवी कर देती है। क्योंकि शाम को मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ तो मानवी कह देती मैं ही पूजा कर लेती हूँ। तो ये हो गई मेरी पूजा की टाइम। तो पूजा करने के बाद शाम की पूजा मानवी भी कर देती है, मैं भी कर देती हूँ। तो इसीलिए थोड़ी अब शाम की पूजा का टाइम हो गया है। और शाम की पूजा का टाइम होने के बाद साथ साथ मेरे को खाने की भी चिंता रहती है, साथ साथ भैंस का भी काम करना होता है। तो साथ साथ बच्चों की भी ये होती है कि कहीं मैं इधर उधर होती हूँ तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो सारे काम मम्मी को करने पड़ते हैं। पर कोई नहीं, मैं एक माँ हूँ, तो ऑब्वियसली मैं टीचर भी हूँ, कुक भी हूँ और नर्स भी हूँ, सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो हम एक नहीं हज़ारों ड्यूटियाँ निभाते हैं, तो हमारे दो हाथ नहीं हज़ारों हाथ, तो हम सारा काम कर लेते हैं। ये हो गई है इधर मेरी पूजा डन। और मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, दूध होने लग रहा है गरम। ले आई हूँ मिर्ची और धनिया। तो आप सोच रहे हो कि मिर्ची और धनिया की मैं क्या बनाऊँगी, तो मैं बनाने जा रही हूँ धनिए की चटनी।
दही रखी थी 1 कटोरी, तो दही के साथ ये मैंने कुंडी को कर लिया है सीधा। और अब इसमें डालूँगी मिर्च, लहसुन, धनिया, नमक। अगर आपका मन करे तो लहसुन खा सकते हो, नहीं तो हमें तो लहसुन के बिना अच्छी नहीं लगती है। तो हम मिर्च डालूँगी, 4-5 मिर्च डालूँगी और लहसुन डालूँगी और धनिए की चटनी और दही डाल के, मतलब जो बाहर ये मोमोज़ और ये दही बड़ों के साथ जो चटनी मिलती है ना, उनको भी फेल करती है धनिए की चटनी। और मिक्सी में तो बिल्कुल मतलब काम चलाऊ होती है, वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट हम कुंडी सोटे में कूट कर बनाते हैं अपने हाथ से। मतलब इस चटनी के सामने ना मेरे को तो ना ऐसे लहसुन छोलते छोलते, चटनी कूटते कूटते मतलब भूख इतनी ज़ोर से लग जाती है। धनिए की चटनी मेरी फेवरेट है और हमारे बच्चे भी खूब खुश होकर खाते हैं धनिए की चटनी। और मम्मी तो बोलती है कि मेरे को तो सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, दूध हो, चटनी हो या फिर अचार हो, मैं तो ऐसे ही खुश होकर खाती हूँ। मम्मी तो यही बोलती है। तो आज मैंने बना दी है हम सब की फेवरेट धनिए की चटनी। ये देखो मैं लग गई हूँ कूटने, तो मैं कूटती रहूँगी, इसको कूट कर बिल्कुल बारीक कर लूँगी, बिल्कुल ऐसे फाइन बिल्कुल। और इसमें मिला दूँ मैं उसके बाद दही और बिल्कुल रगड़ के अच्छे से इसके, ये देखो मैं अच्छे से कूट दिया, बिल्कुल रगड़ दिया, बिल्कुल एकदम मुँह में देख देख कर पानी आ रहा है। मैंने डाल दी 1 कटोरी दही, ये भी इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखो लाजवाब चटनी बन चुकी है हमारी और इसी को खाएंगे। ये देखो मतलब देख देख कर मुंह में, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में तब भी पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब फिर से खा लें। और ये कर दिया मैंने अपने आटे की तैयारी। सुबह मैंने खड़े होकर आटा लगाया था, बिल्कुल मतलब थक गई मैं, आटा खड़े होकर नहीं अच्छे से लगता, तो मैंने बैठ गई हूँ और लगा ली हूँ आटा, कर लिया गर्म पानी। तो बढ़िया तरह से अब आटा लगाऊंगी, क्योंकि हम घर में थोड़े मेंबर हैं तो इतना आटा हमारे लिए बहुत होता है। तो लो जी मैं अपना आटा गूँथने लगी हूँ बढ़िया से। वैसे मेरी बेटी भी आटा लगा लेती है, आटा भी लगा लेती है, रोटियाँ भी बन लेती है, पर अब चल रहे हैं उसके एग्ज़ाम, तो कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए माँ तो करेगी, तो मैंने उनके लिए रोटियाँ लगा दी, आटा लगा लिया है। बस आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, मम्मी भूख लगी है खाना दो, तो बच्चों को टाइम से भूख लग जाती है। और हमारे घर में कम 6-7 बजे मतलब सबका डिनर हो जाता है। ये दो गूँथ गया है मेरा आटा बढ़िया से, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट आटा लगा लिया है मैंने, बढ़िया रोटियाँ आती हैं बिल्कुल। और यहाँ हम हो चुके हैं, हम सभी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है मतलब मौसम ऐसा चल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो इस वेदर की वजह से हम सबको हो चुका है कोल्ड और कफ। तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी खाना खाकर बच्चों को पढ़ाकर टाइम से अपनी रजाई में घुस जाएं, क्योंकि बाहर ठंड हो रही है बहुत और सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, तो इसीलिए जल्दी सो जाते हैं हम, 9 बजे सो जाते हैं हम सब के सब। तो जल्दी जल्दी खाना बना लिया। अब मैंने आटा लगा दिया है, दूध भी मेरा गर्म हो चुका है लगभग। और क्योंकि मैं नीचे बैठी थी तो गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था, क्योंकि वही ना नज़र हटी दुर्घटना गंडी, क्योंकि जैसे मेरी नज़र हट जाती है वैसे ही दूध बाहर आ जाता है पतीले से, इसीलिए मैं गैस का फ्लेम लो कर दिया। अब मैं यहाँ साथ साथ रोटी लगाती रहूँगी और गैस का फ्लेम भी मैंने हाई कर दिया कि मेरी नज़रों के सामने ही दूध अच्छे से बॉयल होए, क्योंकि दूध निकलना अच्छी बात नहीं होती है इसीलिए। तो मम्मी बोलती है कि दूध निकलना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इधर उधर हूँ तो मैं गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। और यहाँ कर दिया मैंने रोटियों की तैयारी। तो पहली रोटी जाएगी हमारे कन्नू के लिए, सुबह की पहली रोटी हमारी गाय के लिए जाती है, फिर हमारे कानू के लिए जाती है, और शाम की रोटी पहले हमारी कानू को जाएगी, खाएंगे कन्नू, उसके बाद बच्चों को देती हूँ, उसके बाद मैं मेरी सास को, फिर मैं खाती हूँ। तो रोटियाँ मैं लगाने लगी हूँ, बच्चे भूख भूख चिल्ला रहे हैं
तो मैंने बोला कि आ जाओ भाई खा वो, तो बच्चे कहते नहीं हमें बिस्तर पे ही खानी है, बाहर ठंडी है तो यहाँ ला के दो। तो भाई बच्चों का कहना है, मानना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कि हम तो पढ़ रहे थे। तो लो जी, रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं, दूध भी बस होने वाला है, तो साथ में बच्चों का दूध भी डाल दूँगी और बच्चे अपना डिनर भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। पर बच्चों को ये रहता है कि मतलब नाइट का डिनर नहीं होता है, पहले ही पूछ रहे नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या बनाओगी। तो उनके लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी प्लान करके मुझे अभी रखना पड़ता है। ये जी मैंने दूध भी डाल दिया है बच्चों का, साथ में कन्नू का भी, क्योंकि हम जैसे हम कहते हैं वैसे ही कानू को देते हैं। तो दोनों बच्चों का दूध डाल दिया। मम्मी आएंगी तो मम्मी का जब डाल लूँगी दूध कटोरे के अंदर, क्योंकि मम्मी पीती है गरम गरम और बच्चे पीते हैं चटनी के साथ थोड़ा सा ठंडा सा। तो मैंने बोल दिया मानवी को कि आजा बेटा कानू की रोटी ले जा। तो मानवी आ चुकी है, अपने हैंड वॉश कर रही है कानू का भोग ले जाने के लिए। तो मानवी ने कर लिया हैंड वॉश, ले आई है प्लेट और मैंने दे दी कानू की रोटी। और देखो भाई इतने प्यार से ब्लॉग शूट किया है। तो ले गई है मानवी कानू की रोटी, ये देखो लेकर चल पड़ी है। तो और मैं बना रही हूँ इधर अभी रोटियाँ ही, और पहले मानवी कानू को भोग लगाएगी, उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी। तो यहाँ मैंने वैसे बच्चों का खाना डाल दिया है, मानवी आ गई है, मानवी अपना खाना मांग रही है, मैं बच्चों के लिए दोनों के लिए डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया दोनों का खाना, दोनों का रोटियां डाल दी अच्छे से और रख दी है चटनी दोनों की। तो आप देखो और एंजॉय करो, हमारी वीडियो को पूरा देखा करो, पूरे व्लॉग को एंड तक देखा करो, पूरा सपोर्ट दिया करो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और इतनी मेहनत से व्लॉग शूट करते हैं, वैसे तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग शूट किया है। ये इधर डाल रही हूँ मैं मम्मी का दूध, मम्मी आ गई है खाना खाने के लिए। अब मैं दूंगी मम्मी को रोटी, पहले मैं देती हूँ कानू को, फिर बच्चों को, फिर मैं मेरी सास को देती हूँ, फिर मैं बाद में मैं खाती हूँ। ये देखो बच्चों ने सोचा वीडियो शूट, बच्चों को पता नहीं था कि वीडियो शूट हो रही है। ये देखो यहाँ पर दोनों की लड़ाई हो रही है, तो दोनों की लड़ाई कहीं मानवी इसको मार देती है, कभी मानवी इसको मार देता है, बच्चों की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। पर ये मेरे को देखकर ज़्यादा नखरा करता है। तो भाई बच्चों की लाड़ प्यार, बच्चों की फाइट, ये इनका बचपन अपना एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरों को मारकर। कल जब बड़े हो जाएंगे तभी ये वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई हम ऐसे लाड़ प्यार करते थे, कभी मारते थे कभी खेलते थे। तो दोनों ने खाना शुरू कर दिया है अपना, इनका हो गया डिनर। और ये देखो मैंने अपनी किचन भी बढ़िया से क्लीन कर दी है। ये देखो मैंने रात को किचन बढ़िया से क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर दिए, पर पता नहीं जब सुबह बर्तन होते हैं तो कहाँ से आते हैं। तो वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना।